एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की विवादों की फहरिस्त में आखिरकार आलोक मौर्य की जीत हुई और मनीष दुबे को उनके किए की सज़ा मिली और मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया। तो नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। दोस्तों, आज हम पुनः आप सब लोगों के सम्मत से लेकर उपस्थित हैं एक देशव्यापी खबर जो महीनों सुर्खियों में बनी रही और जिसको लेकर लोगों में अलग अलग विचार, अलग अलग मत और अलग अलग कमेंट्स आते रहे। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तैनात पीएसएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवादों में फंसे होमगार्ड्स कमांडेंट मनीष दुबे आखिरकार शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को निलंबित कर दिए गए। शासन ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। तो बताते चले कि डीजी होमगार्ड्स वीके मौर्य की रिपोर्ट्स के आधार पर जेल एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति मनीष दुबे को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए थे। होमगार्ड्स कमांडेंट मनीष दुबे फिलहाल महोबा में तैनात हैं। ज्योति के पति आलोक मौर्य के आरोपों के बाद उन्हें गाजियाबाद से महोबा स्थानांतरित किया गया था। आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड्स को पत्र लिखकर मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लगाए थे और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में यह कहा गया था उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को मनीष दुबे ने गुमराह करके अपने वश में कर रखा है और साथ ही और उनके परिवार में शांति भंग करने का काम किया है। और दोस्तों, जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया तो इस तरह से लोगों की नज़रें इस खबर में टिक गई कि आए दिन लोगों को इंतज़ार रहता था कि आखिर आलोक मौर्य को न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्या इतने बड़े बड़े अधिकारियों से पंगा लेने के बाद हकीकत में आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आखिरकार कहा ही गया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आलोक मौर्य निरंतर लगे रहे और इस बीच में काफ़ी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच कोर्ट कचहरी का भी आमना सामना हुआ, जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज प्रथा के इल्ज़ाम लगाए और साथ ही उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद मामला इस तरह से सुर्खियों में आया था कि ज़्यादातर लोगों की जो भावनाएं थी वो आलोक मौर्य से काफ़ी हद तक जुड़ चुकी थी। लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार आलोक मौर्य को कब, कैसे और किस तरह से न्याय मिलेगा। क्या हकीकत में आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। इस बात को लेकर आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड्स वीके मौर्य को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, यानी कि आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के होमगार्ड्स कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध है, जिससे कि आलोक मौर्य सहित उनकी 2 बेटियां जिनका नाम हंसी और खुशी था, उनका जीवन दांव पर लगा हुआ है और उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता से इस पर विचार किए गए। डीजी होमगार्ड्स वीके मौर्य जी के द्वारा इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आरोपी मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए, जिसमें होमगार्ड्स राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने मनीष दुबे को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे, जिसके फलस्वरूप आखिरकार शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया। और दोस्तों, बताते चले कि सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वह यह है कि जिस तरह से लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या आखिरकार आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं, अगर आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा और मनीष दुबे जो कि मुख्य आरोपी हैं उनके साथ क्या होगा, तो वो दिन आखिरकार आ ही गया। बताना चाहूँगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य और साथ ही उनकी 2 बच्चियाँ हंसी खुशी एक बार पुनः एक धागे में संकलित हो चुके हैं। उनका परिवार एक बार पुनः बच चुका है। दोस्तों, बताते चले कि सूत्रों से मिली खबर के अनुसार अभी जो करवा चौथ था तो एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था और अब उनका पूरा परिवार यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य और साथ ही उनके पति आलोक मौर्य, साथ ही उनकी 2 बेटियां हंसी खुशी
अच्छे से एक ही साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। दोस्तों इस खबर ने इस तरह से आग लगाई थी कि ज़्यादातर लोगों की जो आस्थाएं थी, लोगों की जो भावनाएं थी वो इस बात को लेकर आहत थी कि आखिरकार जिस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रति संघर्ष कर उनको पीसीएस अफसर बनाया था, और उसके बाद जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के प्रति किया था वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय था। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता है। आखिरकार मनीष दुबे का पर्दाफाश हुआ और मनीष दुबे ने जिस तरह से आलोक मौर्य के घर को उजाड़ने का और साथ ही उनकी पत्नी को गुमराह करने का काम किया था, उसके फलतः मनीष दुबे को उनकी सज़ा मिल चुकी है, उनको निलंबित कर दिया गया है और साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं शासन के द्वारा, और साथ ही होमगार्ड से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति जी के द्वारा अभी भी जांच के आदेश दिए गए हैं और इसमें जांच चलती रहेगी। तो जिस तरह से मनीष दुबे पर आलोक मौर्य ने इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर उनके लगाए गए इल्ज़ामों पर मनीष दुबे सत्य साबित होते हैं तो इससे भी बड़ी कार्रवाई मनीष दुबे पर हो सकती है। दोस्तों बताते चले कि जिस तरह से आलोक मौर्य के साथ ये घटना घटित हुई थी उसके बाद से देश की 90% आबादी आलोक मौर्य के साथ थी और कहीं ना कहीं लोगों को इस पल का इंतज़ार भी था कि किस तरह से आलोक मौर्य को न्याय मिलेगा, और वो दिन आया भी और अभी भी इसमें जांच प्रचलित है। दोस्तों इस तरह से जितने भी एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य से जुड़ी खबरें होंगी उनसे पल पल की जो अपडेट होगी उनसे हम आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। तो फिलहाल आज की अपडेट्स सिर्फ यही तक थी कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक बार पुनः एक हो चुके हैं, उनका परिवार पुनः एक बार बस चुका है, और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच हुए विवाद में बीच में आए मनीष दुबे जो कि होमगार्ड कमांडेंट हैं, उनको 10 नवंबर 2023 को निलंबित कर दिया गया और अभी भी उन पर जो है विभागीय जांच के आदेश भी जारी हैं और जांच होती रहेगी। इसके बाद जो होगा वो भी हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। फिलहाल आज की अपडेट्स बस इतनी थी, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।